ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इन 7 विधानसभा सीटों पर 53.62% मतदान हुआ। छिटपुट वारदातों को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। जिन विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले गए वे हैं अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी। प्रदेश सरकार ने प्याज की कीमत में और वृद्धि को रोकने तथा आम जनता को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉक होल्डिंग पर अंकुश लगाने और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरकार के आदेश के मुताबिक खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर के आखिर तक लागू रहेगी। केवल आयातकों को ही इस सीमा से छूट रहेगी। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मरीज सामने आए। रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। देश में इस समय करीब 5,33,000 कोरोना के मरीज हैं। सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर 1.49% रह गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मास्क बीमारी रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। हाथ की स्वच्छता रखना भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पानी अगर ना उपलब्ध हो तो हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तियों को अपनी आंख, नाक, मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचना चाहिए। सामाजिक दूरी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है। इसके कुछ नियम है। जितना हो सके घर पे ही रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर या 6 फीट का शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और सुदूर स्थानों की यात्रा से भी बचना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112334444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ आज प्रदेश भर में परंपरागत रूप से आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहाग की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। व्रती महिलाएं अब से थोड़ी देर बाद मां पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगी। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में आज सुबह एक रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जबकि घायलों में आसपास के रहने वाले लोग भी हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।